ठीक है, अब आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी। आपको यहाँ लिखा हुआ बेस्ड ऑन कंपोजिट बार्स या कॉलम्स, उस पे न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल 30 है, आपकी 2 वर्टिकल रॉड्स आपके हैं। एक रॉड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ए है, लिखा हुआ है रॉड ए, एंड सेकेंड रॉड पे आपका लिखा हुआ है रॉड बी। तो 2 रॉड्स आपके हैं, रॉड ए और रॉड बी ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ हमारी जो है सेम है। सस्पेंडेड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर अपार्ट, जिसको हम दोनों रॉड्स को एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लटका रखे हैं, सस्पेंड कर रखे हैं। एंड देयर लोअर एंड सपोर्ट एट रिजिड हॉरिजॉन्टल बार विच कैरी। अब इसकी जो लोअर एंड है, ऊपर से भी हमने इसको फिक्स कर दिया और उसको लटका दिया बार्स को, और नीचे से भी हमने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया। तो आपकी देख रहे हैं नीचे से आपका हॉरिजॉन्टल बार्स विच कैरी ए लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। तो आपकी 3 बार्स हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स आपका जो है सी, एक है आपकी ए, एक है बी और एक है आपकी सी। तो जो हॉरिजॉन्टल बार्स है यहाँ देख रहे हैं दिस वन, ये जो है हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। तो ये जो फोर्स आपका कैरी कर रहा है वो आपके 50 किलो न्यूटन फोर्स कैरी कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, जिसकी आपकी जो डिस्टेंस है ए से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने एक बार सी लगाया है, जो आपकी 50 किलो न्यूटन का फोर्स कैरी कर रहा है। इफ़ स्ट्रेसेस डेवलप 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर इन रॉड बी, अगर आपकी रॉड बी में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, यहाँ क्यों लिखा हुआ है ये आपका गलत है। इन रॉड बी देन फाइंड दी स्ट्रेस इन रॉड ए, तो हमें रॉड ए में यहाँ आपको देख रहे हैं स्ट्रेस निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड ए एंड बी, यहाँ क्वेश्चन में आपकी रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दी हुई है, तो वो भी हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे रॉड ए की आपकी डायमीटर डी ए है एंड रॉड बी की डायमीटर हमारी क्या है, डी बी है। तो इससे आपकी जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल लेंगे, कैपिटल ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड बी। यहाँ से जहाँ पे आपकी यंग मॉडुलस जो है वो आपकी रॉड ए की दी हुई है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। इट मीन्स आपका ये जो है वो स्टील की रॉड है एंड आपकी दी हुई है यंग मॉडुलस रॉड बी की 0.9 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चंस में आपकी क्या दी हुई है, दोनों रॉड्स की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस। जब भी आपका डिस्टेंस लिखा हो अपार्ट, तो आपकी हम उसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो रॉड ए ये है, रॉड बी आपकी ये है, तो इनकी आपकी सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपकी 60 सेंटीमीटर दी हुई है। और जब भी फोर्स एक्ट होता है वो आपकी सेंटर पे ही आपकी एक्ट होता है, ना कि आपकी अगर सेंटर से अलग हटके कोई फोर्स एक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं, उस लोड को बोलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड। और जो आपका कहीं भी फोर्स आप देख रहे हैं सेंटर पे एक्ट हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं एक्जियल लोड। आपके हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लिखा होगा एक्जियल फोर्स या एक्जियल लोड। इट मीन्स आपकी जो भी आपकी फोर्स एक्ट हो रही है वो आपकी इसके जो भी रॉड्स होती है उसके सेंटर पे एक्ट हो रही है। तो क्वेश्चन में एक तो दोनों रॉड्स की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है एंड लोड दे रखा है 50 किलो न्यूटन आपकी जो एक्ट हो रही है इस पर। जब इस रॉड्स को हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं, आपकी ए और बी को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो फिक्स करने के बाद से आपकी रॉड्स पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो आपकी रॉड ए से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारी एक्ट हो रही है, 50 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रही है। अब इसको हम जस्ट फिगर को आप उलट देंगे तो आपका पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखा है तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स वहाँ दिखाई देगी। तो आपको इसमें निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्ट्रेसेज है रॉड ए। तो यहाँ दिया हुआ है गिवन डेटा, ए सी की जो डिस्टेंस है ये अगर आपका ए है और जो हमने बोला कि जो भी फोर्स एक्ट हो रही है यहाँ से दिखाया है, आप उसको इसको ये जो फोर्स है हम यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि आपकी ये जो रॉड है इसको हमने दोनों को फिक्स कर दिया है, बांध दिया है। तो जब फोर्स एक्ट हो रही है तो आपकी जहाँ से बांध दिया उसको एक हमने यूनिट बना दिया। तो यूनिट बनाने के बाद से ये जो फोर्स होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रही है। तो एसी से आप 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे 50 किलो न्यूटन की आपकी फोर्स एक्ट हो रही है। तो आपकी अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको ए से सी की डिस्टेंस पता चल गई, तो हम सी से बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आपकी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। लेट स्ट्रेस इन रॉड बी रो ए, अगर हम मानते हैं कि आपकी जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही है रॉड ए में उसको हम रो ए से डिनोट करते हैं, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड ए और बी को अगर हम इस कैपिटल ए स्मॉल ए और एंड कैपिटल ए स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो अब आपको यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एक्सियल फोर्स आपकी एक्ट हो रही है। एक्सियल फोर्स जो एक्ट होगी हमेशा हमारी जो भी है सेंटर लाइन हम ड्रॉ करते हैं और सेंटर से एक्ट होती है। तो अगर एक्सियल कहता तो आपकी जो भी ये फोर्स सी पे आपकी एक्ट हो रही है 50 किलो न्यूटन, वो आपकी यहाँ से एक्ट होती। इट मीन्स आपकी ए से जो डिस्टेंस होती फोर्स की वो भी 30 होती, एंड बी से जो फोर्स की डिस्टेंस होती वो भी आपकी 30 होती। यहाँ फोर्स अब आपकी कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, तो इसलिए आपका ये जो है इसेंट्रिकली लोडेड आपका है, इसेंट्रिकल लोड लग रहा है फोर्स से हट के। तो अब हमें फोर्स एट ए एंड फोर्स एट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। आपकी किसी भी ए या बी के कोरस्पोंडेंस हम मोमेंट ले लेंगे, क्योंकि आपको ए से सी की डिस्टेंस और सी से बी की डिस्टेंस पता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जा रहा है नेक्स्ट यूनिट में, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा किसी भी बीम पे अगर किसी भी पॉइंट्स पे लोड लग रही है सेंटर से हट के, तो हम कैसे फोर्सेज निकालते हैं, रिएक्शन निकालते हैं कि एक पे हमारा कितना रिएक्शन आ रहा है और बी पे हमारा कितना रिएक्शन आ रहा है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन यूनिट 3 पे चला गया है। तो आपको हम क्या करेंगे, सी के कोरस्पोंडेंस हम मोमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट एट सी, तो सी के कोरस्पोंडेंस लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ ए। मान लिया आपकी ए पॉइंट्स पे रॉड ए पे हमारा जो भी आपका फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम एफ ए से डिनोट कर रहे हैं, और बी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम एफ बी से डिनोट कर रहे हैं। तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से एफ ए अननोन है तो सी के कोरस्पोंडेंस हम मोमेंट ले रहे हैं, तो आपकी हो जाएगी एफ ए इंटू दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस आपकी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसको इसने mm में कन्वर्ट कर दिया है। एंड उसके बाद से फिर क्या करेंगे, बी पे आपका कितना फोर्स है, एफ बी इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 40 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वेट होगा, क्योंकि हमने टेकिंग मोमेंट अबाउट सी ले रहे हैं। इट मीन्स आपका इसके कोरस्पोंडेंस आपकी ए से निकालेंगे और वो इक्वल होगा हमारा सी के कोरस्पोंडेंस हम जब बी पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो जितना आपका रॉड ए में जो हमारा लोड लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो आपकी जो है रॉड बी पे जो फोर्स लग रहा है उसके ट्वाइस टाइम आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एफ ए और एफ बी के टर्म में आपका एक इक्वेशन जनरेट होके आएगा। बट आपने पढ़ा था कंपोजिट बार्स जो होती हैं, कंपोजिट बार्स में जो भी अब 2 बार्स हैं, दोनों बार्स पे अगर इंडिविजुअल फोर्स आपका F1 बार 1 पे लग रहा है और F2 बार 2 पे लग रहा है, तो जब उन दोनों बार को हम कंपोजिट बार बना देते हैं, दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो कंपोजिट बार का अगर हमारा जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो F है, तो आपका एक उसमें कंडीशन थी F इक्वल टू आपका हो जाएगा F1 प्लस F2। तो यहाँ पे जब कंपोजिट बार है, तो अगर हम कंपोजिट बार के फोर्स को F से डिनोट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो भी हमारी होती है कंपोजिट्स की, F इक्वल टू आपकी हो जाएगी एफ ए प्लस एफ बी। और यहाँ से आपने क्या निकाला, एफ ए इक्वल टू 2FB। तो अब जब इसको हम पुट करेंगे, या एफ ए की जगह हम 2FB पुट कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा। हमें मेन निकालना है कि बार ए पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और बार बी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर यह फोर्सेज निकाल लें तो उससे हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा। स्ट्रेस निकल गया अगर आपका, तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं और ये कंडीशन जो है इक्वेशन अगर 2 है, तो आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपकी एफ ए की जगह 2FB हो जाएगी और एफ बी आपकी एज इट इज रहेगी, इक्वल टू आपका एफ हो गया। तो जब इसको सम करेंगे 3FB इक्वल टू एफ।
हमें निकालना है एफ बी की वैल्यू। अगर एफ बी निकल गया तो एफ ए उसके कोरस्पॉन्डेंस आप जस्ट इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी एफ ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में आपका फोर्स जो आपका एक्ट हो रहा है वो दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, तो एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ से आपका देखा एफ बी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कि आपकी कितना फोर्स हमारा रॉड बी पे एक्ट कर रहा है, ये आपका हो जाएगा 50/3 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे कि ए पे आपकी रॉड ए पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसको पुट द वैल्यू ऑफ एफ बी इन इक्वेशन 1। एफ बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका एफ ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये हमारी आ गई 100/3 किलो न्यूटन। इट मीन्स अब आपका फोर्स पता चल गया, हमारी फोर्स कितनी होती है। अब आपका हमें क्या होता है, आपको बताया गया था जब आपको कंपोजिट बार्स का डेरिवेशन कराया गया था तो आपने देखा था कि हमारी 2 रॉड्स हैं, दोनों रॉड्स की लेंथ आपकी सेम है, लेंथ सेम है, और आपकी तो उसमें केस में क्या होता है, हमें निकालना होता है स्ट्रेसेज। जब स्ट्रेसेज निकालते हैं तो हम मानते हैं कि रॉड ए में आपकी जो भी आपकी आ रही है इलोंगेशन, जब दोनों बार्स को हम ज्वाइंट करेंगे तो जो भी इलोंगेशन होगा फोर्स की वजह से, दोनों बार एक इक्वल अमाउंट में अगर उसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो इक्वल एक्सपेंशन होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इक्वल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने एक बार में उसको ऊपर से फिक्स कर दिया और एक आपकी मटेरियल बना दी है, एक बना दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये आपकी है स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होती है, स्ट्रेन इक्वल टू आपकी होती है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम बात करें यहाँ स्ट्रेन आपकी कितनी आ रही है बार ए में, जो भी हमारा रॉड ए है तो रॉड ए में स्ट्रेन कितनी होगी, अगर इसको हम इस एप्सिलॉन ए से डिनोट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर हम बात करें बी की, आपकी रॉड बी में कितना स्ट्रेन आएगा, तो रॉड बी की स्ट्रेन को अगर हम एप्सिलॉन बी से डिनोट कर रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट हमने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, कंपोजिट बार है, तो कंपोजिट बार में जो भी आपका स्ट्रेन होता है, ये जो भी आपका स्ट्रेन होगा वो आपकी दोनों एप्सिलॉन इक्वल टू आपका होगा एप्सिलॉन एट ए, स्ट्रेन जितना ए में हो रहा है ये इक्वल टू आपका स्ट्रेन इन बी। दोनों में इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो आपकी इक्वल अमाउंट में होगा ड्यू टू दी कंपोजिट बार। तो वही यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम दिस। तो जब हम स्ट्रेन एट ए इज इक्वल टू स्ट्रेन एट बी कर देंगे तो स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, रो ए अपॉन ई ए, स्ट्रेस एट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बार ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्ट्रेस एट रॉड बी अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बार बी। तो यहाँ से आपको देखेंगे क्वेश्चन में ये आपकी यंग मॉडुलस की वैल्यू दोनों की दी हुई है, रॉड ए और रॉड बी दोनों की यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में आपकी ये भी दिया हुआ है रो बी, स्ट्रेस हमारी बार बी में कितनी स्ट्रेस है ये दिया हुआ है 50 न्यूटन पर mm², आपकी रॉड बी में स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी स्ट्रेस एट पॉइंट ए निकल के आ जाएगी, रॉड ए में कितनी स्ट्रेस होगी ये आपकी आ गई 111.11 न्यूटन पर mm²। अब एक आंसर तो आपका ये हो गया, एक पूछा था कि बार ए में स्ट्रेस निकालिए कितना स्ट्रेस होगा। सेकंड आपका इसी में क्वेश्चन पूछा था कि दोनों बार की क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालिए कितनी होगी। अब आपको फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब हम रॉड ए की बात करें तो रॉड ए में स्ट्रेस को हम रो ए से डिनोट कर रहे हैं और फोर्स को एफ ए और एरिया को कैपिटल ए इन और स्मॉल ए से। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी, अब यहाँ आपको स्ट्रेस एट बार ए पता है, फोर्स भी आपने निकाल लिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया एट बार ए इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो फोर्स, अब देखिए आपका यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स जगह जगह आपको दिख रहा होगा इस बुक्स में। यहाँ पे आपका ये स्मॉल पी से डिनोट किया है, यहाँ पे इसने रो से डिनोट किया है। तो आप जो भी डिनोशन करें तो अब पूरा थ्रू आउट जो क्वेश्चन जब सॉल्व करें, या तो स्ट्रेस को हम रो से ही डिनोट करें या स्ट्रेस को हम स्मॉल पी से ही डिनोट करें। सेम क्वेश्चन में आप दो तरह का नोटेशन ना यूज करें, इससे आपके एग्जामिनर जो भी होते हैं उनको भी कन्फ्यूजन होगा और आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि
किस चीज़ की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसने P से डिनोट किया, आप यहाँ पे रो ए से डिनोट करेंगे तो यहाँ से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इन रॉड ए निकल के आ जाएगा। फोर्स आपने निकाल लिया था कितना एक्ट हो रहा है, और आपकी स्ट्रेस आपने निकाल ली थी यहाँ पे, तो आपका ये आपका आ गया 300 mm²। सिमिलर वे में एंड स्ट्रेसेज इन रॉड बी में कितना स्ट्रेस होगा, तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो हमने इसको निकाल लिया यहाँ पे, तो ये आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ये एक आपका आंसर ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, और आपका एक आंसर आपका ये हो गया। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन था कंपोजिट बार का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, एक कंपोजिट बार मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर। आपकी कोई कंपोजिट बार बना रहे हैं जिसको स्टील और कॉपर को मिला के बना रहे हैं, हैज़ ए टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 cm², जिसकी आपकी टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया दी हुई है ए 20 cm² है, इन विच एरिया ऑफ स्टील सेक्शन इज 8 cm, जिसमें आपकी स्टील की एरिया को अगर हम AS से डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका दिया हुआ है 8 cm², और टोटल एरिया कंपोजिट का आपका दे रखा है 20 cm²। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस स्टील की एरिया माइनस कर देंगे। लेंथ ऑफ ईच बार इज 50 सेंटीमीटर, जो भी आपके बार है दोनों की लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है। कंपोजिट बार आपने बना लिया, एक हमारा बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से इसको हमने फिक्स कर दिया कंपोजिट। अब ये जो दो बार ना हो के अब ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगी, और दोनों की लेंथ आपकी दी हुई है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर ही है, 50 ही है, लेंथ आपकी इक्वल ही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी वेरी करेगी क्योंकि आपके टोटल एरिया जो आपकी दी हुई है वो आपकी 20 दी हुई है, और स्टील की एरिया यहाँ 8 cm²। तो यहाँ से आपकी कॉपर की एरिया हम निकाल लेंगे। ए टेंसाइल लोड ऑफ 280 kN इज अप्लाइड ऑन दी कंपोजिट बार। ये जो भी आपका कंपोजिट बार है, इस कंपोजिट बार पे आपका टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 280 kN आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है इस पर। 280 kN फोर्स दे रखा है। फाइंड दी स्ट्रेसेज इन स्टील एंड कॉपर। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्टील की स्ट्रेस को हम रो एस से डिनोट कर रहे हैं, और अगर हम कॉपर की स्ट्रेस को रो सी से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है। एंड ऑल्सो फाइंड दी चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ निकालनी है, इट मीन्स आपको डेल्टा एल की वैल्यू भी निकालनी है कि कितना लेंथ में आपकी चेंज होगी। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील आपकी दी हुई है एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर दी हुई है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आपका हम सबसे पहले कॉपर की क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। तो कॉपर की क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी क्या हो जाएगी, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंपोजिट बार माइनस स्टील की क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से आपकी कॉपर की क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ गई 12 cm²। नाउ आपका फॉर्मूला जो होता है, यहाँ फॉर्मूला कह रहा है आपने कंपोजिट बार में आपकी दो कंडीशन बताई गई थी। एक तो आपकी बताई गई थी उसमें कि आपकी अगर आपकी दो बार्स हैं, दो बार्स पे अगर इंडिविजुअल फोर्स P1 और P2 लग रहा है, तो जब उसको कंपोजिट बार बनाएंगे तो आपकी कंपोजिट बार्स पे जो भी फोर्स अगर आपका उस पर फोर्स P एक्ट कर रहा है तो आपका P इज इक्वल टू होगा P1 + P2। अगर आप प्रीवियस टू प्रीवियस जो भी आपकी जब इसकी बारे में डेरिवेशन बताया गया था उसको अगर आप रिकॉल करेंगे तो वहाँ ये बताया गया होगा। तो P = P1 + P2 होता है। सिमिलर वे में एक ये भी बताया गया था, जो भी इलोंगेशन होता है
अगर आपकी दोनों बार्स में इलोंगेशन डेल्टा L1 और दूसरे बार में डेल्टा L2 है, तो जब उसको कंपोजिट बनाएंगे तो कंपोजिट बार में जो इलोंगेशन होगा डेल्टा L, वो आपकी दोनों बार्स के इलोंगेशन के आपके इक्वल होगा, क्योंकि आपकी इलोंगेशन एक साथ ही फोर्स लगाने पे वो आपकी इलोंगेट होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ से आपका इसको क्या कर दिया, यहाँ बार 1 स्टील में स्ट्रेन निकाल लिया और आपकी कॉपर में स्ट्रेन निकाल लिया है, तो आपकी दोनों इक्वल हो जाएगी। ये प्रीवियस वाले में जो आपको डिटेल में यहाँ बताया गया कैसे आपकी इक्वल हो गई, तो ये दोनों हमारी इक्वल हमने कर लिया। उसके बाद से आपकी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, हमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस निकालना है तो आपका यहाँ पे रोएस भी निकालना है और रोसी भी निकालना है। या क्वेश्चन में आपका ईएस और ईसी दिया हुआ है, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका एक इक्वेशन डिराइव हो जाएगा, रोएस और रोसी में एक रिलेशन बन के आ जाएगा। तो स्ट्रेसेज इन स्टील इज इक्वल टू आपका होगा ट्वाइस इन स्ट्रेसेज इन कॉपर। नाउ अब यहाँ पे देखिए, एक तो कंडीशन होती है जो भी हमारा इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन इन स्टील इज इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर। एक तो कंडीशन ये बताई गई थी, दूसरी कंडीशन आपकी बताई गई थी फोर्सेज इन आपकी स्टील प्लस फोर्सेज इन कॉपर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल फोर्सेज इन कंपोजिट बार। तो यहाँ आपका फॉर्मूला इसको लिख दिया, तो एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कंपोजिट के लिए और एक आपका ये आपको याद होना चाहिए। तो फोर्सेज इन स्टील को अगर हम तोड़ें तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपकी यहाँ पे कॉपर के लिए भी आपका हो जाएगा स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इन दी कंपोजिट बार। अब यहाँ आप देख रहे हैं कंपोजिट बार का टोटल फोर्स हमारा 280 किलो न्यूटन दिया हुआ है, और आपकी यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील और कॉपर की आपने निकाल रखी है। यहाँ पे स्टील की 8 है और कॉपर की हमारी 12 है। तो सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ये जो भी आपका ये इक्वेशन 2 है, अगर ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है सारे वैल्यूज को पुट इन दी इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो आपकी जो होगी यहाँ पे रोयस और रोसी के टर्म में फिर आपका एक इक्वेशन बनेगा। तो रोयस और रोसी के टर्म में जब इक्वेशन बनेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक रिलेशन जनरेट किया है रोयस इक्वल टू 2 रोसी। तो यहाँ से एक को जो है हम रिप्लेस कर देंगे, हम रोयस को रोसी के टर्म में रिप्लेस करेंगे, जिससे कि आपकी जो है रोसी की वैल्यू निकल जाए, स्ट्रेसेज इन कॉपर निकल के आ जाए। जब कॉपर की स्ट्रेस निकल के आ जाएगी तो उस वैल्यू को अगेन आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारी स्टील की स्ट्रेसेज निकल के आ जाएगी। तो एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना है इलोंगेशन इन कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार का इलोंगेशन आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इलोंगेशन दोनों का आपकी इक्वल होगा, चाहे आप स्टील की निकाल ले चाहे आप कॉपर की निकाल ले, क्योंकि दोनों बार जो इलोंगेट होंगे वो एक साथ होंगे आपकी। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू आपका होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा एल निकालने के लिए, तो डेल्टा एल निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन डिराइव होके आ जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू सारी वैल्यू आपकी नोन है, रोएस की वैल्यू नोन है, ईएस की वैल्यू नोन है, और क्वेश्चन में लेंथ आपकी दी हुई है 20, लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबको हमने एमएम में कन्वर्ट कर लिया है। तो जब इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपकी इलोंगेशन जो है 0.5 mm आ जाएगी। आप दोनों का अलग अलग भी निकालिए, दोनों का जो इलोंगेशन होगा वो वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। आइदर आप यहाँ से रोसी अपॉन ईसी इंटू एल करके देखिए तो भी आपकी इतनी ही वैल्यू आएगी जितनी की आपकी इसमें आई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ए कंपाउंड बार 800 mm इन लेंथ।
आपकी एक कंपाउंड बार है जिसकी आपकी लेंथ जो है 800 mm है और उसकी डायमीटर आपकी जो है 40 mm डायमीटर क्लोजली फिटेड इन स्टील ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm एंड इंटरनल डायमीटर 40 mm। एक आपकी ट्यूब है, स्टील की ट्यूब है, तो स्टील की ट्यूब है उसकी कुछ थिकनेस होगी, तो एक आपकी उसमें होती है आउटर डायमीटर और एक आपकी होती है इनर डायमीटर। तो क्वेश्चन में आपकी स्टील ट्यूब की आउटर डायमीटर दी हुई है 50 mm और इनर डायमीटर दी हुई है 40 mm, ये आपकी जो है उसकी थिकनेस हो गई। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक आपकी 40 mm डायमीटर की बार को इंसर्ट कर रहे हैं। ये जो बार इंसर्ट कर रहे हैं इसकी डायमीटर आपकी जो है 40 mm है। एक कंप्रेसिव लोड ऑफ 165 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन जी सेक्शन। अब यह आपकी जो भी सेक्शन है, अगर हम इसको लेंथ वाइज देखें तो इस पे अब आपकी जो फोर्स लग रही है वो आपकी कंपोजिट फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव फोर्स वो हमारी 165 किलो न्यूटन लग रही है ऑन दी कंपोजिट सेक्शन। ये आपकी एक बार हो गई जिसकी आउटर आपकी 50 और इनर डायमीटर आपकी 40, और इसके अंदर फिर हम एक 40 mm डायमीटर की बार को इंसर्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट दी स्ट्रेसेज इन ईच मटेरियल एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंपाउंड बार। अब आपकी जो दो मटेरियल्स हैं वो दोनों की स्ट्रेस निकालनी है और आपकी कितना जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो आपकी बार की जो भी आपकी बार है, कोई भी आपकी मटेरियल्स है, उसकी आपकी लेंथ डिक्रीज होगी, तो वो लेंथ कितना डिक्रीज हो रहा है ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दी हुई है और आपकी ईसी कंपोजिट बार जो है उसकी आपकी दी हुई है यंग मॉडुलस की वैल्यू। नाउ मान लेंगे कि आपकी जो भी आपकी स्टील है, स्टील की स्ट्रेस को अगर हम रोएस से डिनोट कर रहे हैं और आपकी कॉपर जो इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं जो बार, वो आपकी बार जो है वो कॉपर की बार को इंसर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि हम कौन से बार को इंसर्ट कर रहे हैं, जस्ट आपको यहाँ पे दे दिया है ES लिखा है। तो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होती है वो आपकी होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। यहाँ से आप समझेंगे कि जो भी आपका हॉलो ट्यूब था वो हमारी यहाँ स्टील ट्यूब लिखी हुई है वो स्टील की है, और इसके अंदर जो बार हम इंसर्ट कर रहे हैं ये इनर वाला वो हमारे यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो आपकी कॉपर की है। इसी दिया हुआ है कॉपर का स्ट्रेस को अगर हम रोसी से डिनोट करते हैं, सिमिलर वे में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील ट्यूब को अगर हम AS से एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर बार को हम AC से डिनोट करते हैं, तो आपकी एरिया निकाल लेंगे। सर्कुलर है तो अब एरिया हो जाएगी π/4 × d², दोनों का निकल के आ जाएगा। कॉपर का निकल के आ गया, उसकी डायमीटर आपकी 40 दी हुई है यहाँ पे 40 mm, तो ये इसकी एरिया कॉपर की आपकी आ गई इतनी। जब स्टील ट्यूब की बात करेंगे, हॉलो स्टील ट्यूब है, तो हमें जो सॉलिड पोर्शन है उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा DO माइनस DI, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर। अब आपकी आउटर डायमीटर क्वेश्चन में 50 mm दी हुई है और इनर डायमीटर क्वेश्चन में 40 mm दी हुई है, तो π/4 DO का स्क्वायर माइनस DI का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इतनी आ जाएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ अब आपको दो कंडीशन बताई गई थी आपको, एक फॉर्मूला ये हो गया, जो भी आपकी दोनों बार है, दोनों बार में जो स्ट्रेन होगा स्ट्रेन आपकी इक्वल होगी, क्योंकि ये हमारा कंपोजिट बार है, दोनों बार के एंड से हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ से सिमिलर एक रिलेशन हम ड्रॉ करते हैं। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, नहीं याद हो रहा है तो सिंपल वे में आप स्ट्रेन का फॉर्मूला याद करिए। स्ट्रेन अगर याद है तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। जस्ट आपके जितने बार हैं, जो भी बार है यहाँ पे, यहाँ नीचे उसका नोटेशन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नाउ अगेन आपका जो होगा इसमें एक रिलेशन बन के आएगा। ES और EC की वैल्यू दी हुई है, तो यू विल जनरेट ए रिलेशन बिटवीन दी स्ट्रेसेज इन स्टील एंड स्ट्रेसेज इन कॉपर। तो जैसे अर्लियर के क्वेश्चन में एक आपका रिलेशन बन के आ रहा था, सिमिलर वे में एक हमने यहाँ पे रिलेशन जनरेट कर लिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। नाउ अब आपका क्या होता है, टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन कंपोजिट बार इज इक्वल टू
होता है फोर्सेज अप्लाइड इन द इंडिविजुअल बार, उसके सम के बराबर होता है। आपके जितने भी आपके बार्स हैं जिसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं उनमें क्या क्या फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को जो सम कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कंपोजिट बार में कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ फोर्सेज का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दो मटेरियल है तो एक स्टील और एक हमारा कॉपर है, तो हमने इसको क्या कर दिया, फोर्स को अगर हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्रेसिव फोर्स आपकी एक्ट हो रही है 165 किलो न्यूटन, यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी फोर्स जो है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड नाउ यहीं पे आपका कर दिया है ρS की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे ρC के टर्म में, क्योंकि अगर दो अननोन होते हैं तो एक इक्वेशन में दो अननोन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। एक अननोन होता है, एक इक्वेशन आपके पास है, एक अननोन है, तो देन यू कैन सॉल्व दी वैल्यू एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। बट अगर एक इक्वेशन में दो अननोन है, दो अननोन के लिए आपको मिनिमम दो इक्वेशन की रिक्वायर्ड होती है उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये दो अननोन है, ρS भी अननोन है और ρC भी अननोन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक और इक्वेशन चाहिए, तभी आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन आपका एक फॉर्मूला ये होता है, तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी कॉपर की स्ट्रेस निकल के आ जाएगी। जब कॉपर की स्ट्रेस निकल के आ गई तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में अगेन पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी स्टील में कितना स्ट्रेस होगा ये आ गया। तो ये दो आंसर आपके क्वेश्चन में निकल गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में पूछा था इलोंगेशन कितना होगा, तो इलोंगेशन आपकी जो होती है फॉर्मूला, आप स्ट्रेस का फॉर्मूला, जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेन इक्वल टू आपका होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ स्ट्रेन का के फॉर्मूले को ब्रेक कर देंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो हमें निकालना है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका एक ये इक्वेशन जनरेट होके आएगा, डेल्टा L इक्वल टू ρS इंटू L अपॉन ES। या आपकी ये भी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कोई बाध्य कर रहा है कि इसी इक्वेशन से करना है, ρC इंटू L अपॉन आपकी यहाँ पे हो जाएगी EC। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ बाय यूजिंग एनी वन फॉर्मूला, आइदर दिस फॉर्मूला। आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करके चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल ही आएगी। तो यहाँ से आपकी ρS की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखा है, और लेंथ की वैल्यू आपकी दी हुई है, लेंथ यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 800 mm बार की लेंथ है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की आपकी 2 × 10⁵। तो जब इसको हम पुट करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.04940। इतना मतलब टोटल लेंथ आपकी जितनी थी उतना जब इस पर हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रिडक्शन इन लेंथ हो जाएगी वो डेल्टा L वो आपकी अराउंड 0.50 mm के बराबर होगी। वैसे ही आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपकी जो है इसमें आपकी दी हुई है सिमिलर, आपकी ये जो है ये भी ट्यूब है, स्टील की ट्यूब्स हैं, दो ट्यूब्स हैं, दो ट्यूब्स के अंदर फिर हमने क्या किया है एक सॉलिड पोर्शन ऐड किया है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं एक अगेन ये भी कंपाउंड मटेरियल्स का ही आपका दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये भी आपका जो है तीन मटेरियल्स को ऐड कर रहे हैं, दो आपकी कॉपर है और एक स्टील है, और इन दोनों को फिर हम क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन सारे आप सॉल्व कर सकते हैं, आप या देख सकते हैं। सबसे पहले जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि